तो स्वागत करते हैं कुमार विशु जी का। कुमार विशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। नमस्कार। मैं भी A to Z के सभी दर्शकों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा नमस्कार, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार विशु जी, बॉर्डर पर सीना तान कर देश के जवान हमेशा तैनात रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, कोई भी आँच देश पर आने नहीं देते। लेकिन देश की रक्षा करते करते वही जवान कई बार शहीद हो जाते हैं। तो सबसे पहला गीत मैं चाहूंगी उन्हीं की शहादत पर एक हो जाए। जी, मैं सही में नतमस्तक हूँ उन शहीदों के लिए जो हर मौसम में और हर कठिनाई से जूझते हुए हमें इतनी सुकून की जिंदगी देते हैं। मेरा पसंदीदा देशभक्ति गीत जो है वो रफ़ी साहब का गाया हुआ है और मैं ये गीत उन्हीं जवानों की नजर करता हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस जमती गई, नब्ज थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत उम्दा। कुमार विशु जी, गणतंत्र दिवस का मौका है, हर ओर लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में और 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लिखा गया था। इस गणतंत्र दिवस की धूम पर छोटे छोटे बच्चे परेड करने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं सुबह से ही। उन बच्चों के लिए गीत हो जाए। बिल्कुल उत्साह के साथ हमारे देश के बच्चे, युवा संविधान लागू होने की और हमारे संविधान के सबसे बड़े उत्सव की इस प्रकार से खुशियां मनाते। तो इस अवसर पर मैं एक उत्साहवर्धक गीत ही मैं उनको सुनाना चाहूँगा। मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, गीत गाने के लिए है जिंदगी, गीत गाने के लिए है जिंदगी, मुस्कुराने के लिए है जिंदगी। काम जो कोई न कर पाया उसे, काम जो कोई न कर पाया उसे, काम जो कोई न कर पाया उसे, कर दिखाने के लिए है जिंदगी, कर दिखाने के लिए है जिंदगी, गीत गाने के लिए है जिंदगी, मुस्कुराने के लिए है जिंदगी। यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, कुछ कर दिखाने के लिए है जिंदगी। उन छोटे छोटे बच्चों को आपने एक प्रेरणा स्रोत दिया कि हमें कुछ करना है, बड़े होकर कुछ बनना है, देश के लिए कुछ करना है। जी बिल्कुल। कुमार विशु जी, अगर हम बात करें तो भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता आज वो सोने की चिड़िया भ्रष्टाचार की मोटी परत के नीचे दब गई है? क्योंकि भ्रष्टाचार देश में इतना बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे उस भ्रष्टाचार रूपी देश के बारे में, या जो सोने की चिड़िया आज अपना दम घोट चुकी है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है। जब हम इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, तो हर व्यक्ति का, हर भारतवासी का ये फर्ज बनता है कि जिस भी दृष्टिकोण से, जिस भी स्तर पर वो भ्रष्टाचार को, अन्याय को
और अत्याचार को रोक पाए, तो जी। उसको अपना कर्तव्य देश के प्रति निभाना चाहिए। केवल देश से अपेक्षा करने से कुछ नहीं होता। हम हमेशा ये सोचते रहें कि देश ने हमारे लिए क्या किया, अभी तो हमें अपनी ये सोच बदलनी होगी कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, तब जाकर ये भ्रष्टाचार, अत्याचार और असमानता रूपी दानव जो है, राक्षस जो है, इस जी। देश से दूर होगा, उसकी परछाई दूर हो पाएगी। जी, यहाँ पे मैं आपसे सुनना चाहूँगी, एक वो गीत आपने गाया था कि हर घर में रावण है तो राम कहाँ से होए। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। गाना यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठता है कि हर घर में रावण है। आपने जैसे कहा अपने व्यक्तिगत रूप को बदलना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, तभी देश बदलेगा। बिल्कुल, एक संक्षेप में कहूँगा, ये जी। तुलना थी। जी। इसमें किसी को भी रावण नहीं कहा गया, नहीं, अभी तो बिल्कुल। आपके अंदर जो बुराइयाँ जी, हैं, जी, जी। उनको हमने रावण की संज्ञा दी है। जी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था भजन, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। बहुत ही लाजवाब। ये जो गीत है इसका मतलब बहुत अच्छा है कि जब हमारे अंदर खुद रावण बैठा हुआ है तो हम राम कहाँ से लाएं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा संदेश है। अगर हमने खुद को बदल लिया तो देश उसी वक्त बदल जाएगा। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से ही बदलाव होता है। अगर बड़ा बदलाव करना है तो खुद में एक बार बदलाव करके तो देखिए। कुमार विशु जी, हमारा देश विविधताओं से भरा है, इतनी सारी संस्कृति है, इतने सारे कल्चर्स हैं, अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं, उनके अलग अलग कल्चर्स हैं। इस बारे में, देश की विविधताओं के बारे में एक गीत हो जाए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, हाँ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, हाँ मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पर तो ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। ओ, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पर माँ उपकार तेरा है, सब पर माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, हाँ मेरे देश की धरती। बहुत खूब कुमार विशु जी, यहाँ पे इस गाने ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया, आपके सुरों ने।
कुमार विशु जी, यहाँ पे आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि यहाँ अपना पराया कोई नहीं। लेकिन अभी कुछ दिनों की बात करें तो बहुत सुनने में आया इंटॉलरेंस के बारे में, हर कोई इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब अगर हम भारत देश में हम सभी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, मैं भी रह रही हूँ, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो आप लोगों को एक संदेश दें अपने गीतों के माध्यम से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक हैं और भारत में इनटॉलरेंस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जहाँ तक इस प्रश्न की बात है, मैं केवल अपने व्यक्तिगत विचार ही देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम संवेदनशीलता के विषय पर बात करते करते स्वयं ही अधिक असंवेदनशील हो गए हैं। और भारतवर्ष एक मजबूत सुदृढ़ देश है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। और जिस किसी की भी ये धारणा है या उसका मत है कि ऐसा कुछ असंवेदनशील उन्हें नज़र आता है, तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग प्रेम पूर्वक रहते आए हैं, आज भी रह रहे हैं और आने वाले युगों युगों तक रहेंगे। और इसी भाव पर मुझे वो कवि इकबाल का सबसे प्रसिद्ध गीत याद आता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। जी क्या बात है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। बहुत बड़ी बात कही कि हमारा मजहब हमें कभी नहीं सिखाता कि हमें आपस में बैर रखना चाहिए, और यही बात सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग जरूर हैं, लेकिन सिर्फ एक ही है, हिंदी। तो कुमार विशु जी, एक और बात जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बॉर्डर पर अभी भी तैनात हैं जवान, हमेशा वहीं रहते हैं, ठंड हो गर्मी हो, कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो, अपने परिवार को पीछे छोड़कर देश की रक्षा के लिए वहीं डटे रहते हैं। उन्हीं जवानों को मोटिवेट करने के लिए किस तरह से वो प्रोत्साहित हो, उसके लिए गीत हो जाए। बिल्कुल, नमन है उन शहीदों को, नमन है उन सैनिकों को जो हर मौसम में हर समय हमारी रक्षा कर हमें इस सुकून भरे वातावरण में रहने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं उन्हीं के उत्साह के लिए गीत सुनाना चाहूँगा। जरूर। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ हंसते हैं रांझे, यहाँ हंसते हैं रांझे मस्ती में, खिलती है कलियां बस्ती में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपके गानों में सब एक तरह से जुड़ जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुमार विशु जी, हम हमेशा बात करते हैं जवानों की कि वो वहाँ पे जाके शहीद हुए, वो डट कर तैयार रहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे सबसे बड़ा बलिदान देता है तो वो है उनका परिवार। उनकी माँ जो अपनी कोख से जन्मे बच्चे को बॉर्डर पर भेज देती है, वो पत्नी जो मालूम होते हुए कि कुछ भी हो सकता है उसके सुहाग के साथ बॉर्डर पर अपने सुहाग को भेज देती है, उनके परिवार के लिए गीत हो जाए।
से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। एक बार दोबारा लेते हैं। समय से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। समय से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। बहुत खूब। ये एक ऐसा गीत है जो हर किसी के दिल को छू लेता है। एक ऐसा परिवार जिसने अपने पति को खोया है, बेटे को खोया है या अपने भाई को खोया है, वो परिवार गणतंत्र दिवस का मौका है, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, जरूर अपनों को याद करके दिल उन्हीं की यादों में डूब जाता है। मुझे भी एक गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर गीत है, हालांकि मुझे पूरा नहीं आता। जी जी जी, सुनना चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। बहुत सुंदर गीत। एक ऐसा गीत जो आंखों में, चाहे किसी का परिवार कोई सैनिक या फौज में ना हो, लेकिन उसकी भी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे इन गीतों को सुनकर। कुमार विशु जी, भारत देश की बात हो रही है। भारत देश की बात करते हैं तो महिलाओं की भी बात करेंगे, बेटियों की भी बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष बीत चुके हैं, इतने साल हो गए हैं, क्या बेटियों को, महिलाओं को वो आज़ादी मिल पाई है जो उन्हें अब तक मिल जानी चाहिए थी? स्वतंत्रता से लेकर आज तक जी बहुत परिवर्तन आया है, और अब तो मेरा मानना है कि बेटियां बड़े सशक्त रूप से आगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में देश की प्रगति में योगदान देने के लिए आगे आ रही जी हैं। बिल्कुल। और मैं स्वयं इस धारणा का हूँ, ये मेरा विचार है कि बेटियों को जितना आगे से आगे बढ़ाया जाए, और जब जब हमने बेटियों को आगे बढ़ाया है, तब तब हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। बहुत खूब। और आने वाला युग भी निश्चित रूप से नारी युग है, बेटियों का युग है। और बेटियों को याद करते हुए मैंने एक भजन आज से कुछ वर्ष पूर्व गाया था, जिसमें एक संदेश भी था कि आज भी हमने चांद तक की दूरी तो तय कर ली है, लेकिन अभी भी एक ऐसा क्षेत्र यानी कन्या भ्रूण का विषय जो है, वहाँ पर अभी भी हम खुद को पिछड़ा हुआ सा महसूस करते हैं, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी। जी बहुत सुंदर संदेश है जी बिल्कुल। कि मैया मुझे इतना बता, बेटी को काहे पैदा किया, आंचल में ममता भरी, नैनों में काहे नीर दिया। मैया मुझे इतना बता, बेटी को काहे पैदा किया, जन्म में जो बेटी मातम छाए, जन्म में जो बेटी मातम छाए, ममता की मूरत प्यार न पाए, जब भाग्य में सुख न लिखा, हो
जब भाग्य में सुख ना लिखा, बेटी को काहे पैदा किया। और संदेश, कन्या रूप में तुझको मनाए, कंजक रूप में तुझको जिमाए, पर कन्या का जन्म न चाहे, ऐसी पूजा से दिल भर गया, हाँ ऐसी पूजा से दिल भर गया, बेटी को काहे पैदा किया। आंचल में ममता भरी, नैनों में काहे नीर दिया। बहुत खूब कुमार विशु जी, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे संदेश दिया कि अगर हम कंजक पूजते हैं, बेटियों को देवी के रूप में पूजते हैं, तो क्यों हम बेटी पैदा करने में शर्म करते हैं, क्यों उनकी भ्रूण हत्या करते हैं। आज हमारा देश बेटियों के बल पर बहुत आगे गया है और आगे भी जाएगा। पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं बेटियां। तो कुमार विशु जी ने भी हमें यही संदेश दिया, बहुत सी बातें बताई, बहुत से कई संदेश दिए कुमार विशु जी ने। तो हम इजाजत लेंगे कुमार विशु जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद A to Z के सभी दर्शकों का। नमस्कार। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार। अब तुम्हारे हवा